साथियों नमस्कार। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में अब हम पहुँचे हैं रमन रेती के इलाके में। रमन रेती से सटे हुए क्षेत्र में ही है हिंदी साहित्य में भक्ति काल और भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति शाखा का एक ऐसा मुस्लिम कवि जिसने अपना सर्वस्व कृष्ण की भक्ति के लिए न्यौछावर कर दिया, जो कहता है मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कहने का आशय यह है कि जिस भी स्वरूप में इस धरती पर आने का मुझे मौका मिले तो मैं ब्रज क्षेत्र में ही रहना बसना मिल जाना पसंद करूँगा। समाधि स्थल पर अब आप देख रहे हैं कृष्ण भक्त कवि रसखान की आदमकद प्रतिमा। ये प्रतिमा समाधि स्थल के इलाके में ही लगाई गई है। हालांकि वर्तमान सरकार की ओर से रसखान की समाधि के इलाके को बहुत ठीक प्रकार से विकसित किया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से लिखा हुआ एक शिलालेख है। भक्त प्रवर रसखान का जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के लगभग एक शाही पठान वंश में हुआ था। मुग़ल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली की भीषण कलह की वजह से ऊबकर रसखान ब्रज में चले आए। यहाँ भक्त के वेश में भी घूमते रहे। 252 वैष्णव की वार्ता में 245वीं वार्ता भक्त कवि रसखान की है। उनके अनुसार रसखान गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के कृपा पात्र सेवक हुए, जिन जिन लीलाओं के दर्शन रसखान को गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के स्वरूप के हुए, उनके वर्णन उन्होंने काव्य रूप में किए। रसखान की रचना में सरसता प्रेमोत्कर्ष का मूर्त रूप है। उनकी रचनाएं भक्ति रस से ओतप्रोत हैं। ब्रज की लता पताओं और कृष्ण कन्हैया की मधुर छवि पर उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो। जिस भी रूप में परमात्मा मुझे इस धरती पर भेजता है, मैं ब्रज में ही पशु के रूप में, गाय भैंस बकरी के रूप में रहना पसंद करूँगा। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डार। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि रसखान की वो पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ इस बात की गवाह हैं कि किसी हिंदू भक्त कवि ने भी इतनी सरसता और इतने समर्पण के साथ कृष्ण का काव्य में चित्रण नहीं किया होगा जितने समर्पण के साथ भक्त कवि रसखान ने अपने आराध्य का चित्रण किया है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, विनम्र नमस्कार।